सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं वंदना सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका पीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि से आप समझेंगे कि ट्रेन चलती है तो भी आवाज निकलती है, बर्तन धुले जाते हैं तब भी आवाज निकलती है, तो क्या उन्हें हम वर्ण कहते हैं? नहीं, हम उन्हें वर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है, अर्थात मानव मुख के द्वारा निकली गई ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे लीची, चीता, जोकर। जैसे हमने कहा चीता, च, धन ई, धन त, धन आ, ये 4 ध्वनियां मिलकर बनाते हैं चीता। अब हम जानेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम जानेंगे दूसरा व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं जो इस प्रकार हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंघा, हंस, गंजा, कंस, वंश आदि। दूसरा है विसर्ग, अह, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, प्रायः आदि। अंग और अह आयोगवाह कहलाते हैं। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन। अनुनासिक, अंग, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे मुंह, पांच, कांच, आंख आदि। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम इनके मेल को जानेंगे कि ये
किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क धन श मिलकर बनता है छ, त धन र मिलकर बनता है त्र, ज धन ञ मिलकर बनता है ज्ञ, श धन र मिलकर बनता है श्र। अब हम जानेंगे मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे स्वरों की मात्राएं, जो इस प्रकार हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब आपने देखा होगा स्वरों की मात्राएं तो सिर्फ 10 हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं स्वर कितने होते हैं तो हम पढ़ते हैं स्वर की संख्या 11 होती है। लेकिन अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए स्वरों की संख्या 11 होती है और मात्रा 10 होती है। आगे हम जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन यदि अन्य वर्णों को जोड़ दें तब इनकी संख्या 52 हो जाती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।